सावन माह में शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं यह चीज, वरना पानी की तरह बह जाएंगे पैसे। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से भोले बाबा की पूजा करते हैं तो हर दुख दूर होता है। 22 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 19 अगस्त सोमवार का होगा। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़ रहा है। साथ ही सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर का यह मानना है भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती है। सावन में शिवलिंग को जलाभिषेक कराने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन में भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों के नियम का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, समीपत्र और कनेल के फूल अर्पित किए जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाएं। वही शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री को भी शिव जी के अर्पित करने का मनाही होती है। ऐसे में इन चीज़ों का उपयोग भगवान शिव की पूजा आराधना और तपस्या में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में किन किन चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की आशीर्वाद आप पर बने रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, खंडित बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करता है भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटा फटा अखंडित 3 पत्रों वाला बेलपत्र अर्पित करें। ऐसे करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र ही जल्द ही पूर्ण होगी। नंबर 2, तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, हनुमान जी उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था। इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। नंबर 3, हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुष का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। नंबर 4, शंख से जल। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। शंख चूरखंड के अत्याचार से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने उसका वध किया था।
जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवाजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 5, दूध पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान स्थापित हुआ। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, फूल शिवाजी पर केतकी का फूल अर्पित नहीं करते हैं, इसलिए इसके अलावा मनते के बड़ा जूही कंद शिविस्कंद वसंत में खेलने वाला एक विशेष फूल, अनार के फूल, कमल के फूल, समेर के फूल, सहरिन का फूल, कपास फूल, गंभारी फूल, अधिकैत का फूल, धन और फल के कनेर और कमल भी नहीं अर्पित करने के हैं। लाल रंग का फूल भी नहीं चढ़ाते हैं। शिवजी को केवल सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के झूठ में जब केतकी ने साथ दिया तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि उनकी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। नंबर 7, तिल कई लोग जल या दूध अर्पित करते समय उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है कि इसे शनिदेव एक पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। नंबर 8, नारियल शिव जी को नारियल या नारियल का पानी भी अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि हरियर की श्रीफल कहते हैं। हरियल की श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी कि लक्ष्मी माता का स्वरूप है। माता लक्ष्मी को शिव जी को कैसे अर्पित कर सकते हैं? शिव जी पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है और शिव जी नाराज हो जाते हैं। कुमकुम नंबर 9, कुमकुम या सिंदूर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबे आयु और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं। लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, टूटे हुए चावल शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्धता माना गया है, इसलिए शिव जी को नहीं चढ़ाता। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। नंबर 11, पतियों के दौरान भगवान शिव पर कई तरह के फूल और पत्तियां चढ़ती है। वही कुछ पत्तियों को भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे कि तुलसी की पत्तियां, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता या फिर केले के पेड़ का पत्ता। ऐसे माना जाता है कि सावन में भगवान शिव को पूर्ण श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र ही काफी होता है। भक्ति भाव से बेलपत्र चढ़ाने पर भी शिव भक्त के आपस भागे चले आते हैं। शिव भक्त पास भागे चले आते हैं। नंबर 12, लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग प्रिय होता है, इसलिए ध्यान रखें भगवान शिव की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शंकर पर चढ़ाए गए ये चीज़ें जल
सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इसके बाद शिव मंदिर जाकर तांबे के पात्र में गंगा जल में सफ़ेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। नंबर 2, धतूरा। शिव जी को धतूरा भी काफ़ी पसंद होता है, इसलिए शिव की कृपा पाने के लिए इसे जरूर चढ़ाएं। नंबर 3, बेला, चमेला और कनेर पुष्प। भगवान को कनेर, बेला और चमेली का फूल बहुत ही प्रिय होता है। बेले के पुष्प से पूजन करने पर भगवान शिव विवाह करने की इच्छा रखने वालों को मनोकुल वर और वधु प्रदान करते हैं। चमेली के सुगंधित पुष्पों से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है। चमेली के फूल चढ़ाने से अच्छे वस्त्रों की अभिलाषा पूरी होती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों की अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार की कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव आपकी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।